इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 कक्षा 10 गणित पाठ 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। प्रश्न 1, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इस फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल यह 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड और यह थर्ड। इसमें px gx की वैल्यू दिया गया है और बाकी आपको भागफल और शेषफल इसमें ज्ञात करना है। यह फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें डिवाइडेंड भाज्य px यह दिया हुआ है। यह सवाल में यह px की वैल्यू दिया हुआ है, जिसको हम लोग भाज्य या डिवाइडेंड बोलते हैं। और दूसरा डिवीजर भाजक gx की वैल्यू यह दिया हुआ है, तो इसे हम gx से px में भाग देंगे। भाग देने पर जो कोशिएंट भागफल और जो रिमाइंडर आएगा हम उसको अब ज्ञात करेंगे। अभी इसमें हम लोग सबसे पहले देखो, जैसे जो यह भाजक है, भाजक की वैल्यू को यहाँ से, क्योंकि इसे भाग देना है x² - 2, और जो भाज्य है डिवाइडेंड है तो इसको यहाँ पे लिख दिए। यह डिवाइडेंड की वैल्यू हो गया। अब इसमें हम लोगों को यह जो डिवीजर है उससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो जो फर्स्ट x जो अपना कोशिएंट होगा, फर्स्ट यहाँ पे x जाएगा, तो x से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x³, जब x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे x³ और -2x आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखो कि यह x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सबसे पहले, तो इसे आ जाएगा यह x³, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है और इस पे 1, तो यह 3 हो जाएगा। फिर x का इसमें -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -2x आ जाएगा। और आपको यह इसमें ध्यान रखना होगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि यह x³ है, तो x³ के नीचे x³ को रखेंगे। यहाँ पे x² है, तो यह x² का पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर तो यह 2x आ रहा था, तो अब इसके नीचे आप नहीं लिखोगे जो यह 5x है, तो क्योंकि यहाँ पे भी x का 1 पावर है, तो इसके नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से यह x³ हो गया और माइनस यह 2x। और आपको मालूम है कि यह जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर यह चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें प्लस का साइन है, तो अब यह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब यह दोनों, यह देखो यहाँ पे यह कट जाएंगे और फिर यह आ जाएगा -3x² और यह +5x - 2x, +5x - 2x। तो अब यहाँ पे माइनस यह माइनस तो प्लस हो गया, तो अब यह हो जाएगा टोटल 5 और +2 7 हो जाएगा, और यह -3x² हम ऐसे ही नीचे ले लेंगे। अब देखो इस तरह से यह -3x² यह पूरा इधर आ गया और यह 7x हो गया, और यह -3 यहाँ पे आ गया, और यह 5 और 2 7। और फिर इसमें -3, जैसे यहाँ पे -3 बार ले जाएंगे तो -3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह -3x² हो जाएगा। यह -3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -3x² हो जाएगा। अब फिर यह माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 का -2 में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, -2 में, तो +6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 ओनली कांस्टेंट है, तो यहाँ उसमें 7x है नहीं, तो अब हम उसको -3 के नीचे यह जो 6 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। अब यह यहाँ पे फिर से चिन्ह बदल जाएगा। अब यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, और यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यह माइनस प्लस, यह दोनों तो यह कट जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा केवल यह 7x आ जाएगा, और यह -6 और -3, तो यह -9 इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया यह 7x - 9। तो यह ऊपर जो x - 3, ऊपर जो कोशिएंट था वह x - 3 आ गया, जो कोशिएंट है वो आपका x - 3 हो गया। और इसके बाद जो रिमाइंडर है
तो रिमाइंडर 7x माइनस 9 यह आ गया। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह से यहाँ नीचे लिख देंगे आप कि जो कोशिएंट है तो वह भागफल वह x माइनस 3 और जो रिमाइंडर है शेषफल है वो 7x माइनस 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इसमें डिवाइडेंड भाज px की वैल्यू यह दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। इसके बाद जो भाजक है gx की वैल्यू x² माइनस 2 दिया है। अब यह x² माइनस 2, अब इसका हम लोग x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, क्योंकि यह जो भाज्य डिवाइडेंड है उसमें हम लोग डिवीजर से भाग देते हैं, तो यह सबसे पहले x बार जाएगा, x³ माइनस 2x हो जाएगा। अब यह ध्यान रखना कि यहाँ पे केवल माइनस 2x है तो 3x² के नीचे नहीं लिखना, नहीं तो वो आपका गलत होगा। तो अब यह x³ माइनस 2x और भाग देने में यह इस वैल्यू को हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यह हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस है, फिर यह माइनस आ जाएगा और यह माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यह अब कट गया तो यह माइनस 3x² और यह 5 और 2, अब इसको प्लस मानेंगे, 5 और 2 7x हो जाएगा और यह माइनस 3 आ जाएगा। अब इसमें फिर माइनस 3 बार ले जाएंगे तो माइनस 3x² और यह माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और यह अब चिन्ह इसका भी बदल दिया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, यह इतना आ जाएगा। अब यह 7x हो गया और यह माइनस 3 और माइनस 6, तो कितना आ गया माइनस, यह 7x माइनस 9 हो गया। तो इस तरह से इसका जो कोशिएंट है, कोशिएंट भागफल होता है वह x माइनस 3 और जो रिमाइंडर जो शेषफल होता है वह 7x माइनस 9, इस तरह से इसका जो रिमाइंडर शेषफल होगा तो यह आ जाएगा। तो यह फिर आपका यही सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग यह डिवाइडेंड जो भाज्य है तो उसको लिख लेते हैं। यह जो भाज्य दिया हुआ है सवाल में, यह x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 दिया गया है। तो अब इसे हम लोग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे देखो x² था, x³ नहीं था, 4 के बाद यह 3 आता है, मतलब 4 के बाद 3 आता है, तो हम जो टर्म नहीं रहेगा तो उसको 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इस तरह से लिख लिए। क्योंकि यहाँ पे देखो जब यह x⁴ यह क्यूब नहीं था तो क्यूब की जगह यहाँ पे 0, अगर जो भी टर्म नहीं रहेगा, जैसे अगर सपोज करो कि यह 4 के बाद क्यूब होता और स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर वाले टर्म की जगह 0 लिख देते हैं, और बाकी सभी को सेम ऐसा ही लिख दिए। अब इनके बाद हम लोग इसमें जो भाजक है, डिवीजर है, उसको लिख लेते हैं। तो अब यह जो भाजक है, भाजक x² प्लस 1 माइनस x है, तो इसको यहाँ पे भी देखो यह माइनस x बाद में है, तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। स्क्वायर के बाद में 2 घात के बाद 1 घात, इसके बाद में यह कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो अब यह हो गया x² माइनस x प्लस 1, यह हो गया। अब इसमें हम लोग जो भाजक डिवीजर है उसे डिवाइडेंड में भाग देंगे। अब देखो इसमें हम लोग यहाँ पे जो यह डिवीजर x² माइनस x प्लस 1 है, इसे जो डिवाइडेंड x⁴ प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे यह जो फर्स्ट नंबर होता है इसको ध्यान में आपको रखना होगा। तो जैसे इसमें कितने नंबर से मल्टीप्लाई करो कि x⁴ आ जाए, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करो कि x⁴ आ जाए, तो इसमें हमको सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे 2 है तो x⁴ से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह x⁴ आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे x⁴ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा x⁴, यह x⁴ हो गया। इसके बाद यह माइनस है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो यह प्लस माइनस यह माइनस हो जाएगा, और यह आ जाएगा x³, यह जो नंबर होगा यहाँ पे आ जाएगा, यह x³ हो गया। और यह फिर प्लस 1 का x² में मल्टीप्लाई करेंगे, यह प्लस, यह हो जाएगा प्लस x², यह प्लस x² हो गया। अब इसमें आपको मालूम है यह डिवाइड में ये जो
वैल्यू होती है, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो यह हो जाएगा माइनस, और यह माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यह हो जाएगा माइनस। यह दोनों सेम है तो यह कट जाएंगे, मीन्स यह जीरो आ जाएगा यहाँ पे, और यह यहाँ पे जीरो में प्लस 1 ऐड करोगे तो यह आ जाएगा, यहाँ से जो नंबर होगा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा यह x³ और यह हो जाएगा -4x², यह -4x² आ जाएगा। इसके बाद यह प्लस 4x, यह हो जाएगा यह प्लस 4x प्लस 4x, और इसके बाद प्लस 5, यह प्लस 4x, इसके बाद प्लस 5, यह यहाँ पे नंबर आ जाएगा। अब इनके बाद इसमें आपको ध्यान देना होगा कि यह कितने नंबर से मल्टीप्लाई करो कि x³ आ जाए। तो अब हमको यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि अगर इसमें मैं प्लस x कर दूँ, जैसे यहाँ पे प्लस x, अगर प्लस x ले जाता हूँ तो यह हो जाएगा x और x³ हो जाएगा, यहाँ पे नंबर आ गया फर्स्ट, और यही फर्स्ट नंबर को ही आपको मेन ध्यान में रखना होगा। यह x³ आ गया, और बाकी जितने नंबर आते हैं और जितने पावर वाले होते हैं वैसा लिख दो। -x का x में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यह हो जाएगा -x², -x का वर्ग, और फिर यह x का +1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यह हो जाएगा +x हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से यह चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे माइनस और यह इसका प्लस और यह माइनस हो जाएगा, तो यह कट जाएगा पूरा। यह आ जाएगा यहाँ पे -3, क्योंकि यह -4 और +x², तो यह माइनस ज़्यादा है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, और यह 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। यह 3 -3x का वर्ग, यह इसके बाद में यह भी देखो यहाँ पे 4x और -x कर देंगे। अब यह प्लस ज़्यादा है तो आंसर आपका आ जाएगा प्लस में, यह फिर हो जाएगा यह आंसर जो यहाँ पे आएगा यह 3x, और यह फिर यहाँ पे यह जो नंबर यह 5। अब इसमें आप देख रहे हो कि अगर मैं -3 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, तो यह -3, तो -3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यह नंबर हो जाएगा यहाँ से आपका -3 और यह x का स्क्वायर, तो जो x का स्क्वायर यह हो गया -3 का मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर यह माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा। यह यहाँ पे ध्यान रखना है, यह -3 और -x, तो यह हो जाएगा आपका प्लस 3x, और लास्ट में यह प्लस माइनस से माइनस, यह होगा -3, फिर यह चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे यह और यह माइनस हो गया और यह प्लस आ गया। तो यह देख रहे हो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, साइन अलग है, तो यह कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यह 0 आ जाता है, और यह भी 0 आ जाएगा, -3x + 3x, और यह ओनली आ जाएगा आपका 5 और 3 8। तो इस तरह से यहाँ पे यह जो रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया, वह 8 हो गया, और इसके बाद जो कोशिएंट आपका भागफल है वह x² + x - 3 इस तरह से प्राप्त हो गया। तो बस आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि जो डिवाइड करते समय जो फर्स्ट टर्म ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि फर्स्ट वाला टर्म आ जाए, और सिंपल मल्टीप्लाई करते जाओ, और लास्ट में अब यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे यह पावर छोटा हो जाए। तो यहाँ पे x² यह तो कांस्टेंट है, इसमें तो x है ही नहीं, तो अब इसके बाद आगे भाग नहीं हो सकता। इस तरह से इसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसा कि अगर x² - x + 1 से जब हम डिवाइड करेंगे x² + x - 3, यह जो नंबर होगा यह इसका अभी आपको डिवाइड करके बताया, यह हो जाएगा यह भागफल कोशिएंट, और जो दूसरा यह 8 है यह 8 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा।
तो इस तरह से इसके जो भागफल और रिमाइंडर शेषफल आ जाते हैं। इस तरह से इसका जो भागफल है वह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आ गया और जो शेषफल है वह 8 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो यह जैसे यह डिवाइडेंड की वैल्यू यह दिया गया था, तो यह एक्स क्यूब नहीं था तो उसको हम लोग 0 लिख दिए थे। यह भाजक यहाँ पे पहले माइनस एक्स लिख दिया प्लस 1, इसके बाद फिर इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, तो यहाँ पे एक्स पावर 4 है, तो आप ध्यान रखोगे कैसे नंबर्स मल्टीप्लाई करो कि एक्स पावर 4 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स पावर 4 हो गया, और फिर यहाँ पे एक माइनस एक्स क्यूब और फिर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। यह जो नंबर होता है यह आपका यह कट जाता है, फिर यह एक्स क्यूब आ गया माइनस, और यह माइनस यह भी हो गया क्योंकि चिन्ह बदल दिए, तो माइनस 4 हो गया, और यह 4x प्लस 5 आ गया। फिर x बार ले गए तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यह प्लस एक्स आ गया। अब इसमें चिन्ह बदल दिया, यह भी दोनों सेम तो कट गया, यह अब माइनस है और यह प्लस हो गया तो यह घट जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और यह भी प्लस है, यह माइनस है तो प्लस 3x आ गया, और यह प्लस 5। अब फिर माइनस 3 बार ले गए तो माइनस 3x स्क्वायर में यह कट गया माइनस 3x, और यह प्लस माइनस 3, तो यह चिन्ह बदल जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा, और यह माइनस और यह प्लस। तो अब यहाँ पे देखो यह कट जाएगा आपका, और यह भी कट जाएगा। अब बचा 5 और 3, यह 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो कोशिएंट भागफल है वह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और जो शेषफल है वह 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप के जो सवाल होंगे तो आपको ऐसे ही हल करना होगा और उसके भागफल और शेषफल ज्ञात करना होगा। अब इसमें तीसरा सवाल डिवाइडेंड जो भाज्य px की वैल्यू है, तो px की वैल्यू आपको दिया गया है x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो अब इसे भी हम लोग यहाँ पे देखो यह इस तरह से लिख सकते हैं x पावर 4 प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पे देखो x4 और यह x2 लिखा डायरेक्ट, x क्यूब नहीं लिखा, तो अभी आपको उसको बता दूंगा कि क्यों यह नहीं लिखा। इसके बाद फिर जो डिवीजर भाजक है तो उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। तो यहाँ से देखो थोड़ा हमको यह मालूम हो गया था कि जो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से जब यह एक्स पावर 4 जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब का टर्म नहीं आने वाला है, तो इसके लिए मैं नहीं लिखा। अगर आप लिखना भी चाहो तो उसको लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें हम लोग यह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। देखो मैं यहाँ पे 0x क्यूब 0x स्क्वायर माइनस 5x 4 3 2 1 इस तरह से भी लिख दिया, तो भी ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब इसमें ध्यान रखो कि यहाँ पे हमको क्या लाना है, फर्स्ट x पावर 4 लाना है, और वह भी कैसा प्लस में लाना है। तो जबकि यहाँ पे माइनस है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे माइनस ले जाना होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा। और यहाँ पे x की 2 घात है तो 4 घात लाना है, तो x की 2 घात करना होगा, क्योंकि गुणा में आपको मालूम है ना कि यह घात जुड़ जाती है। तो यह 2 और 2 यह 4 हो जाएगा ना, तो और यह माइनस माइनस प्लस, और फर्स्ट वाले टर्म का ही देखना रहता है कि ज़रूरी हो वही न आ जाए। तो यह अब यह x पावर 4 तो आ गया नंबर, यह x पावर 4 हो गया। अब इसमें यह x पावर 4 हो गया। अब दूसरा यह प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, और माइनस 2x स्क्वायर, यह जो नंबर यहाँ पे आएगा तो यह कितना होगा माइनस 2, और यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यह आ गया नंबर। तो अब यहाँ पे देखो इसके लिए मैं यह जो नंबर था यह 0x क्यूब नहीं लिखा था, क्योंकि मालूम था यह x पावर 4 लाने के लिए हमको x पावर 2 लाना होगा, और यह x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी x क्यूब की नहीं, तो इसके लिए मैं वहाँ पे इसके पहले वह नहीं लिखा था। अब यहाँ पे जो इसका साइन है, जो इसका चिन्ह है, तो वह बदल जाएगा। तो जब इसका आप जैसे साइन चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पे यह कुछ नहीं प्लस है तो माइनस कर देंगे, और यह माइनस है तो इसको आपको यह प्लस कर देना होगा। अब यह नंबर यह कट जाएगा,
यह नंबर कटेगा तो यह 0x³ अभी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी यह जो नंबर है यहाँ पे यह 2x² आप लाओ। यह देखो 2x² और इसके बाद वह ऊपर -5x। ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलना, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले का भी चिन्ह बदल दो। यह +6, यह +6 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि यह 2x² आए। तो 2x² लाने के लिए आपको देखना होगा कि फिर यह कितने से, यह प्लस है तो यहाँ फिर से आपको माइनस ले जाना पड़ेगा। यह माइनस और कितना 2 लाना है तो यह -2 लिख देते हैं। तो यह -2 तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 यह x² प्लस 2x² और यह माइनस प्लस माइनस माइनस तो यह माइनस और यहाँ पे यह हो जाएगा आपका यह 4 आ जाएगा। इस तरह से इसमें या फिर जो इसका जो साइन होगा तो वह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे यह माइनस हो गया और यह हो जाएगा यह प्लस, तो यह तो आपका कैंसिल हो गया। अब इस तरह से इसमें आ गया यह -5x -5x और यह हो जाएगा +10, यह +10 आ गया। तो अब इसमें यह ध्यान रखना कि अब इसमें कोई बार नहीं जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है कोई नहीं जाएगी, क्योंकि यह x⁻1 है और यहाँ पे x⁻2 है। आप जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे यह वैल्यू छोटा हो गया। तो आपको मालूम है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो अगर वैल्यू छोटा है तो उसमें आप भाग नहीं जाएगा। तो इसके लिए यह जो कोशिएंट हो गया -x² -2 यह इसका कोशिएंट हो जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वह -5x + 10 यह रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपको ध्यान में रखना होगा। यह जो रिमाइंडर है -5x यह +10 हो गया और इसके बाद जो इसका कोशिएंट है यह आ जाएगा, भागफल होगा तो यह -x² -2 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे फिर से दोबारा देख सकते हो कि अगर इसे डिवाइड करेंगे तो -x² जाएगा, यह x⁻4 -2x² और इसके बाद में फिर यह जो नंबर यह आपका कैंसिल होता है, फिर यह आ जाएगा 2x² -5x + 6 और फिर -2 बार जाएगा, यह 2x² -4 और यह फिर कैंसिल हो गया, साइन चेंज किए, -5x + 10 यह इसका रिमाइंडर हो गया और यह कोशिएंट की वैल्यू हो जाएगी। अब आपका भागफल इस तरह से आ गया, आंसर -x² -2 और जो रिमाइंडर शेषफल होगा वह आ जाएगा -5x और +10। इस तरह से यह आंसर हो गया। अब इसके बाद इसे रिवाइज कर लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले जो डिवाइडेंड जो भाज्य है उसको आप लिख सकते हो। भाज्य लिखने के बाद में यह 0x² यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, यह फिर -x² इसमें पहले लिख दिया, या -x² से इसमें भाग दोगे तो यह आपको मालूम है पहला टर्म सेम हो ही आना चाहिए। तो यह माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो x⁻4 और यह -2 x², यह प्लस साइन बदल जाएगा, कट जाएगा, यह फिर ये हो जाएगा। इसको यहाँ पे देखो माइनस का प्लस हो गया तो +2x² -5x + 6, फिर यह -2 बार जाएगा तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यही सेम आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर यह माइनस प्लस माइनस माइनस तो -4, क्योंकि यहाँ पे 5x है इसके नीचे नहीं लिख सकते, तो यह कट गया। फिर आपका आंसर आ गया -5x। ऊपर वाले का चिन्ह कभी नहीं बदलना, केवल नीचे वाली जो लाइन है उसी का चिन्ह साइन बदलना। तो +6 + 4, तो यह -5x + 10 हो गया। इस तरह से इसका जो कोशिएंट जो भागफल है वो -x² -2 और जो रिमाइंडर शेषफल है वो -5x + 10, इस तरह से यह प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके
जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे यह प्रथम बहुपद और यह द्वितीय बहुपद, तो यह प्रथम बहुपद से हम द्वितीय बहुपद में भाग देंगे और भाग देने के बाद में अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो हमको मालूम हो जाएगा कि यह एक गुणनखंड है। तो इस सब में सेम ऐसा ही रहेगा, इससे हम लोगों को इसमें भाग देना होगा। इससे यहाँ पे थर्ड में भी इससे हमको इसमें भाग देना होगा। भाग देने के बाद में अगर यह शेषफल जिसमें 0 नहीं होगा वह उसका गुणनखंड नहीं होगा, और जिसमें शेषफल 0 हो जाएगा तो वह उसका गुणनखंड होगा। इसमें देखो यह t² माइनस 3 यह प्रथम बहुपद है, इससे हमको इसमें भाग देना है। तो अब यहाँ देखो यह 4 3 2 1 यह घटते क्रम में है, लेकिन यहाँ पर यह t² माइनस 3 है, तो इसे भी अगर हम चाहें तो इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं कि जो t² माइनस 3 है तो उसे जैसे यहाँ पे t² प्लस 0t माइनस 3 इस तरह से लिख लेंगे। अब इस जो t² प्लस 0t माइनस 3 है तो इससे हम इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने के बाद में शेषफल 0 आता है, अगर शेषफल 0 आता है तो हमको मालूम हो जाएगा कि यह जो t² प्लस 0t माइनस 3 है इसका एक गुणनखंड है, अन्यथा यह गुणनखंड नहीं है। अब देखो यह t² माइनस 3 मैं यहाँ पे यह जैसे 0t नहीं लिखा तो ऐसे भी बता देता हूँ। तो t² माइनस 3, अब यहाँ पे 2 जैसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यह पहला वाला टर्म आ जाए, तो उसके लिए हमको यहाँ कितना लिखना होगा, यह 2t², जो 2t² हो जाएगा तो यह 2 और t घात 2 और 2 यह 4 हो जाएगा, यह आ जाएगा 2t पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद में फिर से यह माइनस 3, 3 दूना 6, तो अब यह 3 घात 3 नहीं आएगा, तो अब यहाँ पे यह आ जाएगा 3 दूना 6 माइनस 6 और यह t², क्योंकि इसकी जो घात होगी पावर होगी तो यह स्क्वायर में आ जाएगा, यह हो गया। और फिर यहाँ पे यह माइनस आ जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, यह जो होगा यह प्लस, क्योंकि चिन्ह बदलेगा तो यह आपका यह कैंसिल हो गया। अब यह नंबर हो जाएगा आपका यह 3t³, यह जो नंबर होगा तो वह आ जाएगा 3t³ और यह 6t² और माइनस 2t², तो यह हो जाएगा। फिर जो आपका नंबर बचेगा, क्योंकि यह प्लस यहाँ पे बड़ा है, तो यह हो जाएगा 4, जो नंबर आएगा यह 4t² और ऊपर से माइनस 9t, इसके बाद में यह माइनस 12, यह माइनस 12 आ जाएगा। अब इसमें इसके बाद देखो यहाँ पे जो नंबर आया यह 3t³ को आपको ध्यान रखना है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करो कि 3t³ आ जाए। तो हमको यह क्लियर दिख रहा है कि अगर यहाँ पे प्लस 3 करेंगे तभी 3 आ जाएगा, और t कर देंगे तो यह t³ हो जाएगा। तो यह हो गया 3t³, यह नंबर आ गया यह 3t³ और माइनस यह 3 3 जा 9 हो जाएगा, यह आ गया फिर यह 9t। अब साइन चेंज होगा, यह आ जाएगा माइनस और यह हो जाएगा प्लस, तो यह फिर इसमें देखो यह नंबर कट गया। अब यह यहाँ पे आ गया यह 4t² और यह जो नंबर है यह भी पूरा कट जाएगा, क्योंकि यह प्लस माइनस यह कट गया। अब यह यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिख रहा हूँ, यह फिर -12। इसके बाद फिर से यहाँ पे अब देखो कि यह 4t² आना चाहिए, तो इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह +4, तो +4 करेंगे तो यह हो जाएगा 4t², यह 4t² और यह -4 3 जा 12,
यह 4 गुणा 3, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा। अब इस तरह से यहाँ पे इसका चिन्ह बदल जाएगा, यह माइनस और यह प्लस हो गया। अब यह भी माइनस होकर यह 0 आ जाएगा, यह भी 0 आ जाएगा। तो इसके रिमाइंडर कितने आ गए? 0 हो गए, इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ गया। तो इस तरह से यह हमको यह मालूम हो गया कि जो t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। इस तरह से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 0t लिखते हैं, 0t माइनस 3, तो यह 2t², तो यह फर्स्ट टर्म आ जाएगा और 0 का मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, 0t³ और माइनस यह 6t², यह प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे तो यह आपका यह नंबर कट जाता है। यह 3t³ आ गया, क्योंकि 0 माइनस करो या प्लस उतना ही होगा, और यह प्लस 4t² और माइनस 90 माइनस 12। अब यहाँ पे 3t, तो 3t का मल्टीप्लाई करेंगे 3t³ प्लस 0t², और क्योंकि यह जो 3t होगा इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तीनों में, तो अभी यह आ जाएगा ना माइनस 90। अब यह कैंसिल हो गया इससे। फिर यह आपका जो नंबर, यह भी आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4t² प्लस 0t, यह माइनस 12। अब इसमें फिर यह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह 4t² प्लस 0t माइनस 12, प्लस माइनस यह साइन चेंज हो गया, यह कट गया। तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर यह 0 हो गया तो इसका मीनिंग कि यह इसका एक फैक्टर गुणनखंड है। तो इसमें देखो यह शेषफल रिमाइंडर जो है वह 0 हो गया। तो 0 हो गया, तब इसके नीचे हम यहाँ पे एक लाइन ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस द रिमाइंडर इज 0, क्योंकि शेषफल 0 है। तो यह थोड़ा ध्यान रखना, अभी जो लोग रेगुलर पढ़ रहे होंगे उनको मालूम हो गया होगा कि जैसे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो वे लोग केवल यहाँ पे सिंस द रिमाइंडर इज 0 वे इतना ही लिखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले या क्योंकि शेषफल 0 है इतना लिखना होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके बाद जो यहाँ पे शेषफल 0 है, जब शेषफल 0 है तो इसके नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो इसका पॉलिनोमियल होगा, अब यहाँ पे जैसे यह अब एक लाइन लिख सकते हो, हेंस इस तरह से इसमें देखो यह हिंदी या इंग्लिश में आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, हेंस पॉलिनोमियल t² माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। इसलिए बहुपद t² माइनस 3 बहुपद 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12 का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। अब इसे हम लोग थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। तो इसमें देखो यह पहले जैसे t² माइनस 3 था और यह 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। अब इसमें हम लोग यह t² माइनस 3 को ऐसा भी लिख सकते हो, इससे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह इतने नंबर्स मल्टीप्लाई करो कि वही सेम टू सेम आ जाए। तो 2t⁴ जाएगा, तो यह 2t² में 2t⁴ 0t³, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करो 0t, और माइनस 6t²। फिर यह नंबर यह कट जाता है। फिर यह 3 प्लस में से 0 माइनस करेंगे तो भी यही आ जाएगा, और यह प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12। फिर 3t का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3t³ प्लस 0t² माइनस 90। अब यह साइन चेंज हो जाएगा, यह कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। अब यह आ गया 4t² प्लस 0t। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो इसे माइनस हो के 0 आ जाएगा, 0t माइनस 12। अब इसमें फिर प्लस 4 टाइम, तो ये 4t² प्लस 0t माइनस 12, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यह आपका कैंसिल हो गया और आंसर 0 आ गया। तो जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो रिमाइंडर शेषफल 0 है, तो यहाँ पे फिर अब यह इसका रीजन लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल 0 है, सिंस द रिमाइंडर इज 0। तो इस तरह से हमको यह मालूम हो गया हेंस पॉलिनोमियल t² माइनस 3, यह जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था, तो यह सेकेंड पॉलिनोमियल से का एक फैक्टर हो गया। तो इसलिए बहुपद t² माइनस 3 बहुपद ने का एक गुणनखंड है। तो यह आपका सॉल्व हो गया। इसमें
इसके पहले एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराया हूँ, तो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि माताजी क्लास चैनल पर आप नए हैं तो माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें आपको क्लास जैसा ही या क्लास से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास से भी अच्छा समझ में आए, जैसे एग्ज़ाम में किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन रहे तो वह आप आसानी से सॉल्व कर सको। और हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए हिंदी और इंग्लिश का दोनों का यहाँ पे जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ लिख देता हूँ, और जिससे आपको मतलब कि समझ में आ जाए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी स्टूडेंट्स को। और आप लोग जब भी वीडियो को देखना चालू करो तो नोट्स लेके बैठो, जिसे जो सवाल सॉल्व करते जाओ और उसको नोट्स के साथ सॉल्व करो, क्योंकि मैथ आपको सॉल्व करके समझना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करो, समझो। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आए तो उसको वीडियो को रोक करके फिर से उसको देख करके समझ सकते हो। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में यह x² + 3x + 1 से हमको 3x पावर 4 5x³ - 7x² + 2x + 2 को डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी आपको क्योंकि डिवाइड करना अच्छे से मालूम हो गया, तो इसे थोड़ा सा हम लोग फास्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो यह 3x पावर 4 5x³ - 7x² + 2x + 2 को x² + 3x + 1 से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो यह 3x पावर 4 है, तो 3x पावर 4 है, तो यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 3x पावर 4 आए, तो यह 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी 2 घात और 2 घात, यह 2 + 2 4 हो जाएगा और यह 3, तो यह 3x पावर 4 हो गया। इसके बाद यह जो 3x² है इसका 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 9x³ हो जाएगा, क्योंकि इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 यह 3 हो जाएगा। और फिर 3x² का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3x² आ जाएगा, और यह फिर साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो अब देखो यह जो फर्स्ट है तो वह कट जाएगा। अब यहाँ पे यह -9, यह +5 और -9, अब -9 बड़ा है तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, -4x³ हो जाएगा। और इसके बाद में यह भी माइनस और यह भी माइनस हो गया, क्योंकि साइन बदल गया, तब जो साइन बदला है वही इसको गिनेंगे। तो -7 -3 तो -10 हो गया, -10x², और यह +2x और यह +2। अब इनके बाद फिर से इसमें देखो यह ऐसे नंबर से को ले जाएंगे जिससे यह जो फर्स्ट यह आ जाए। तो यहाँ पे अब देखो यह -4 है तो हमको -4 ले जाना पड़ेगा, x³ है तो इसमें हमको x ले जाना पड़ेगा। अब देखो यह जो -4x है, अब जो 4x है तो -4x का इसमें फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे x³ में तो -4x³ आ जाएगा। अब इसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा, 4 3 जा 12x² ये आ गया। इसके बाद फिर यह -4x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा। अब इनका जो साइन होगा वह बदल जाएगा। जब इनका साइन चिन्ह बदल जाएगा तो इसके बाद में यह जो नंबर होगा यहाँ पे यह कट जाएगा। जैसे इसमें जो फर्स्ट यह जो नंबर है तो यह आपका यह 4x³ और यह कट जाएगा, और इसमें यह प्लस अब बड़ा है तो आंसर आ जाएगा 2x², और यह दोनों प्लस हो गए तो यह 6x आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे जो नंबर इसमें जैसे जो 6x यह आपका आ गया, यहाँ पे देखो 2x² + 6x + 2 यह आ जाएगा। अब इसमें जो नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें हमको यहाँ पे जैसे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि x² आए, तो यहाँ पे देखो x² है तो यह 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2x² आ जाएगा, और यह 2 3 जा 6x हो जाएगा, और यह 2 1 जा 2, तो यह टोटल नंबर यह
सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे इसमें यह 2x² प्लस 6x प्लस 2 आ जाएगा। अब इनका जो साइन है तो यहाँ पे साइन भी यह नीचे लिखा हुआ है, यह साइन यह बदल जाता है, तो साइन बदल गया। इसके बाद में यह आपस में यह कट गए, तो जब यह माइनस हो गए तो माइनस होने के बाद में जो रिमाइंडर है वह 0 आ गया। तो इस तरह से जब यह रिमाइंडर 0 आ गया तो अतः यह भी इसका एक गुणनखंड फैक्टर होगा। इसमें देखो शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि शेषफल 0 सिंस द रिमाइंडर इज 0। तो अब इसके बाद इसमें यह लाइन लिख सकते हैं कि हेंस x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो हिंदी में भी इस तरह से लिख सकते हैं, यह बहुपद या बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसे रिवाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो यह x² प्लस 3x प्लस 1, इससे हमको यह डिवाइड करना है। तो जब यह डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में पहले यह 3x² तो 3x पावर 4 हो जाएगा, और फिर यह 3 3 जा यहाँ पे यह 9x³ प्लस 3x², साइन चेंज हो गया। फिर यह कटेगा, तो यह जो नंबर है यहाँ पे यह माइनस बढ़ा है तो माइनस में आ गया आंसर, -4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा। फिर इसमें -4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -4x³ माइनस 12x², या -4x। तो इसमें से भी यह देखो यह नंबर कट जाएगा। फिर यह प्लस बढ़ा है तो प्लस 2x² प्लस 6x, और यह प्लस 2 आ गया। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यह नंबर, और पूरे यह नंबर इस तरह से यह साइन चेंज होके तो यह कट जाएंगे, यह 0 आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे देख रहे हो कि रिमाइंडर या 0 शेषफल 0 है, यहाँ पे शेषफल 0 हो गया। तो जब शेषफल 0 है, शेषफल यहाँ पे यह 0 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो यह बहुपद इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अब इसमें देखो अगला यह क्वेश्चन, x³ माइनस 3x प्लस 1 से x पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 में इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं। तो इसका भी जैसे जो गुणनखंड है हम मतलब भाग पहले दे लेते हैं। तो इसमें भी देखो यह x³ माइनस 3x प्लस 1 है, तो सब यहाँ x पावर 5 है तो x² ले जाएंगे। x² का इसमें 3 2 5 हो जाएगा, और यह प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो x³ हो गया। और फिर -3 में इसका x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ आ जाएगा, और फिर यह +1 में x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और चिन्ह बदल दिए तो फिर यह माइनस होकर के 0 हो गया, और यह अब यह -4 और +3 हो गया है। तो कौन बड़ा है, माइनस बड़ा है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा। माइनस और 4 में से -3 कर देंगे, जैसे -4 में +3 कर देंगे तो -x³ आ जाएगा, और यहाँ पे यह नंबर यह कट गया। अब इसमें +3x यह जो नंबर है यह नीचे उतर गया, और यह 1 आ गया। अब इसमें फिर से यह देखेंगे -x³ है तो यहाँ पे यह x³ है तो -1 ले जाएंगे। जब -1 ले जाएंगे तो यहाँ देखेंगे यह -1 का x³ में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ आ जाएगा। फिर यह -1 का इसमें तो माइनस +3x हो जाएगा, और फिर यह प्लस माइनस से -1। अब इनका भी साइन चिन्ह जो है बदल देंगे, तो चिन्ह बदलने के बाद में हम इसमें देखेंगे जो इनका साइन चिन्ह होगा, तो चिन्ह बदलने के बाद में यह जो वैल्यू जैसे यह कट के 0 हो जाएगा, और यह भी 0 हो जाएगा, और यह भी 0 हो जाएगा। इस तरह से इनका जो रिमाइंडर है तो वह 0 आ गया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे ध्यान रखो यह साइन चेंज होगा, यह दोनों तो कट जाएंगे लेकिन यह +1 और यह +1 हो जाएगा। तो अब यह रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब यह देखो यह -x³ था +3x और -1, यह इस तरह से, तो इसमें यह तो घट के 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, लेकिन 1 + 1 यह 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर यह 0 नहीं हुआ, 1 + 1 यह रिमाइंडर यह 0 नहीं हुआ, यह 2 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो यह इस तरह से यह इसका एक फैक्टर नहीं होगा।
अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो शेषफल रिमाइंडर 2 आ रहा है यह इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे कि यह क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, सिंस द रिमाइंडर इज नॉट 0, तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा, हेंस यहाँ पे अब आप लिख सकते हो इसे, हेंस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस तरह से यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। अब इसे आप रिवाइज कर सकते हो यहाँ पे। तो इसे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से यह जो आपका फर्स्ट टर्म यह कट जाएगा और यह माइनस एक्स क्यूब और यह भी नंबर यह कट जाएगा प्लस 3x प्लस 1 और माइनस 1 में माइनस एक्स क्यूब प्लस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3x और यह माइनस 1, साइन बदल जाएगा तो यह कट जाएगा और यह कट जाएगा, तो यह प्लस यह 2 आ जाएगा। इस तरह से यह इसकी जो वैल्यू है वह 2। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर शेषफल है तो वह 2 नॉट इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पे, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है। तो जब शेषफल 0 नहीं है तो इसलिए इसका जो बहुपद होगा एक गुणनखंड नहीं, इसका जो यह नॉट फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको यह आप लोग ध्यान देना। तो इस तरह से यह इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। बस यह ध्यान रखना कि अगर यह रिमाइंडर या जो 0 अगर आता है यहाँ पे तब तो गुणनखंड होगा, अन्यथा इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। और हिंदी में इसे इस तरह से कि यह 3x यह जो वैल्यू दिया गया है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। यदि इसके दो शून्यक रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 हैं, तो यहाँ पे देखो इसकी जो घात है वह 4 घात है। तो इसका मतलब x के 4 मान प्राप्त होंगे, जो शून्यक होंगे वह 4 शून्यक, जो जीरोज़ होंगे तो वह टोटल जीरोज़ की संख्या वह 4 होगी। तो इसमें 2 जीरोज़ दिए गए हैं, तो बाकी हमको जो 2 जीरोज़ होंगे वह फाइंड करने होंगे, 2 शून्यक ज्ञात करने होंगे। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना px इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ था 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 यह दिया हुआ है। और इसके जो 2 शून्यक 2 जीरोज यह रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 यह x की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू यह और यह x इक्वल टू यह दोनों वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यह सवाल में आपके दिया सिंस 2 जीरोज आर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3, क्योंकि 2 शून्यक यह रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 हैं। तो अब इससे हम लोग एक बहुलक प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे x इक्वल टू जैसे उसमें जो वैल्यू था x इक्वल टू रूट 5/3, तो यहाँ पे यह हो जाएगा x माइनस रूट 5/3 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस जो माइनस की वैल्यू है तो यह इधर आ जाएगा, तो वह प्लस रूट 5/3 हो जाएगा। इसे थोड़ा और डिटेल समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि जैसे यह शून्यक दिया है कि इसका मतलब यह x इक्वल टू यह एक आपका यह रूट 5/3, यह रूट 5/3 यह हो गया। और इसके बाद दूसरा भी वैल्यू यहाँ पे जैसे यह x इक्वल टू यह हो जाएगा माइनस यह रूट 5/3 माइनस रूट 5/3। अब इसमें यह इस साइड में अगर आता है तो यह माइनस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे x माइनस यह रूट 5/3, यह x रूट 5/3 यह एक वैल्यू हो गया। और दूसरा जैसे अगर यह इस साइड में आ जाएगा तो यहाँ पे यह प्लस हो जाएगा, यह रूट 5/3। तो इस तरह से यह इसके 2 फैक्टर, यह एक यह और यह एक यह,
अगर हम लोग इसके इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से यह दोनों फाइंड हो जाएंगे। अब दोनों का हम यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए यह ध्यान रखना थोड़ा कि यह x इक्वल टू यह और यह x इक्वल टू यह होता है। तो अब यह इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा और यह इस साइड में आएगा प्लस हो जाएगा। तो यह तो आपको पहले से ही मालूम है, तो इसके लिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया हूँ। इसके लिए यहाँ पे देखो यह x माइनस √5/3 और यह दूसरे ब्रैकेट में x प्लस रूट में 5/3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे यह फार्मूला देख रहे हो ना, a माइनस बी, यह आपका a जैसा है, a माइनस बी, और यह दूसरे में यह a प्लस बी, यह a हो गया a प्लस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी, यह जो आपका आंसर आता है यह a स्क्वायर, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग और यह b का वर्ग। तो यह जो b की वैल्यू है √5/3 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो यह रूट हट जाएगा। इसके लिए यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3। अब इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 5/3। तो इस तरह से यह x स्क्वायर माइनस 5/3 या x स्क्वायर माइनस 0x माइनस 5/3 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। सेम इसे आप हिंदी में भी, क्योंकि आपको यह मालूम है कि जैसे अपना जो वीडियो होता है या रेड कलर जो है, तो यह जैसे जो चीज़ कॉमन होता है कहीं पे हिंदी में लिखना होता है तो यह आपको हिंदी मीडियम वालों को लिखना होगा। अब यह जो लाइन है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को तो इतना लिखना है, लेकिन इसके बाद में जो लाइन है यह, तो वह हिंदी मीडियम वाले, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे यह इतना लिखेंगे कि यह सेम जो ऊपर हिंदी में लिखा है यह 3 लाइन, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में लिखा है कि यह इतना हो गया x a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ गया। तो यह इतने का एक गुणनखंड है। तो जब यह इतने का एक गुणनखंड है तो इसका मतलब हम लोग इससे इसमें भाग दे सकते हैं, इसमें इसे भाग देंगे तो यह भागफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो बस इतना इसमें ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो यह जो x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5/3 था, इससे हम लोग इसमें 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि यह मालूम हो गया कि इसका एक यह फैक्टर है, गुणनखंड है। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डिवाइड में बता दिया कि यह 3x पावर 4 है। तो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई करो कि यह 3x पावर 4 आ जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग तो इसमें देखो यह 3x स्क्वायर, हम यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3x स्क्वायर ले जाएंगे, क्योंकि 3x स्क्वायर जब यहाँ ले जाएंगे तो यह 3x पावर 4 आ जाएगा और यह दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। तो 3x स्क्वायर का इसमें जब मल्टीप्लाई हम करेंगे यहाँ पे तो यह 3x पावर 4 और यह 3x स्क्वायर का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। और फिर 3x स्क्वायर का यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इस 3 से यह 3 कट जाएगा, क्योंकि ऐसा होगा ना, यह माइनस, क्योंकि यह जो नंबर होगा यह -5/3। इसके बाद में यह 3x स्क्वायर, जब यह 3x स्क्वायर यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे तो यह 3 से 3 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा -5x स्क्वायर। तो इस तरह से यह कट गया, यह 6x क्यूब आ जाएगा और यह प्लस बड़ा है तो यह आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इनके बाद यहाँ देखो यह 6x क्यूब आ गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 हो गया। अब 6x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जब 6x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6x क्यूब आ जाएगा और यह 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो यह 6x क्यूब आ गया, 0 में का तो 0 हो जाएगा और 6x का यहाँ पे तो यह हो जाएगा 3 दूना 6, 3 2 जा 6। तो यह ऊपर 5 का और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 जा यह 10 आ जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो यह कट जाएगा और यह भी आपका नंबर कट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 5। तो इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे लास्ट में जब यह तो 3 इंटू -5/3 इंटू 6x, तो 3 2 जा 6, 2x का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह -10 आ जाता है। अब इस तरह से इसमें देखो यह 3x स्क्वायर हो गया
और यह तो 0 आ जाएगा और -5। अब इसमें फिर से यह 3, क्योंकि पहला नंबर सेम आना चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यह 3x² हो जाएगा। यहाँ देखो यह आ गया 3x², और फिर यह 0 से तो यह 0 ही हो जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो यह 3 और 3 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका जो आंसर आएगा -5 आ जाएगा। और इसका जो साइन चेंज कर देंगे तो यह और यह कट जाएंगे, तो इस तरह से इसका जो रिमाइंडर होगा वह 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे यह जो रिमाइंडर है वो कितना हो गया, यह 0 आ गया। तो इसका मीनिंग कि यह जो 3x² + 6x + 3 है, यह इसका एक फैक्टर। अब इस तरह से यह जो 3x⁴ 6x³ - 2x² - 10x - 5 था, क्योंकि इतने से हम लोग डिवाइड किए थे, तो यह इंटू यहाँ यह मल्टीप्लाई करेंगे, और जो प्लस जो रिमाइंडर तो यह 0 आया है, क्योंकि यह फार्मूला पहले से आप लोगों को मालूम है ना कि जो यह कोशिएंट होता है और जिसे हम लोग भाग देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करें और प्लस जो रिमाइंडर है उसको ऐड करेंगे, तो जिसमें डिवाइड करते हैं वह आंसर आ जाता है। अब यह x² - 5/3, अब इस तरह से हम इसको इतना लिख सकते हैं, क्योंकि +0 करेंगे तो सेम वही आएगा, तो इस तरह से यह नंबर आ गया। अब यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 3x² + 6x + 3 है, तो जब आप इसमें से 3 कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा, यह तो सेम ऐसा ही रहेगा, यह सेम ऐसा ही आ गया। 3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यह हो गया x², 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 3 × 1 = यह 3, तो इस तरह से यह x² + 2x + 1, और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। अब इनके बाद यह जो x² + 2x, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही x² = 5/3, x ±√5/3 आ जाएगा। यह तो फैक्टर दिया हुआ था पहले, लेकिन यह जो फैक्टर अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके बाकी के जो 2 फैक्टर हैं, जो 2 गुणनखंड ज्ञात करना था, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी का आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है, क्योंकि इसका गुणनखंड करोगे तो जो गुणनखंड स्टार्टिंग जो 2 शून्य 2 जीरोस दिया हुआ था तो वही आएगा। एक आएगा x = √5/3 और दूसरा x = -√5/3। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसको तो हमको करना नहीं है, क्योंकि यह तो हमको पहले से पता है, तो इनको दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमको x की 2 वैल्यू आ जाएगी। हेंस या हिंदी में अतः इसको लिखते हैं px = यह जो नंबर था यह लिख दिए 3x² - 5/3 और x² + 2x + 1। इसका फैक्टर तो आपको करना मालूम है सबको। वैसे अगर डायरेक्ट अगर कोई यह लिखना चाहे तो यह x + 1 का होल स्क्वायर है। अगर इसे डायरेक्ट लिखना चाहो तो यह x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर फार्मूले से। लेकिन अगर इसे आप फैक्टर करके लिखना चाहो तो भी मैं बता देता हूँ। तो इसमें इसका फैक्टर जो होगा, अब इसके बाद की लाइन में आप यहाँ पे लिख सकते हो इसे, क्योंकि यह 1 × 1 तो 1 आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा ना, क्योंकि फैक्टर का रूल में यह बताया गया है कि यहाँ और यहाँ के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 1 तो 2, 1 × 1 1 आएगा, तो 1 + 1 2 आ जा रहा है, तो यह हो गया। तो यह x² + x + x + 1 इस तरह से लिख दोगे। अब इनके बाद फिर इसमें जो अगला टर्म, जैसे x कॉमन ले सकते हो। जब यहाँ से देखो यह x कॉमन ले लोगे तो यह बचेगा x, यहाँ से x कॉमन लिया, x बच गया, यहाँ से बच जाएगा 1, क्योंकि इनका फिर मल्टीप्लाई करोगे यही होगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 लिख देते हैं, 1x + 1। अब इन दोनों में x + 1 आ गया, तो x + 1 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इस तरह से जो दूसरा इसकी वैल्यू होगी तो वह यह प्राप्त हो जाएगा। x + 1 देखो यह कॉमन ले लिया तो यह आ गया, मतलब क्योंकि दोनों बाहर निकल गए तो यह वाला x यहाँ पे लिख दिया और यह वाला 1 यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से यह x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इनके बाद यह x + 1, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, x² - 5/3, x + 1 का होल स्क्वायर यह हो जाएगा। अब वैसे यहीं से आप लिख सकते थे, जैसे यह अब इससे हमको मालूम हो गया x = -1, यहीं से या x = -1 स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से x + 1 = 0 लिखोगे ना, तो x + 1 = 0, इसके इक्वल टू अगर हम यहाँ पे
जैसे 0 लिखेंगे तो 0 तो यह आ जाएगा -1, और यहाँ पे भी आ जाएगा x इक्वल टू यह -1। तो इस तरह से इसके टोटल 2 फैक्टर हो गए। इस तरह से इसके कितने यह 2 फैक्टर, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1, यह आंसर आपका प्राप्त हो गया। Therefore the zeros are √5/3 -√5/3 -1 एंड -1। यहाँ पे क्योंकि इससे आपको मालूम है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यह 2 ही आंसर आते हैं इससे, x² -5/3। लेकिन x+1 से यह x इक्वल टू -1 स्क्वायर है, तो इसके लिए यह वैल्यू 2 बार लिखो, या तो आप यहीं तक सॉल्व करके भी लिख सकते थे, x इक्वल टू यह -1 यहाँ से, x इक्वल टू यह -1, तो यह वैल्यू आप लोगों को प्राप्त हो गया। इस तरह से यह इसका आंसर है। तो इसे आप हिंदी में भी जैसे इसकी लाइन लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पे इस प्रकार शून्यक √5/3 -√5/3 -1 और -1, तो यही इसके 2 शून्यक पहले थे, यही 2 शून्यक बाद में आप 2 जीरोज़ जो हैं तो यह फाइंड किए। तो इस तरह से यह इसका आंसर हो गया। अब इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखो यह सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने की वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन जब आप इसे नोट्स में लिखोगे तो आपको लगेगा कि यह सवाल बहुत सरल और बहुत छोटा ही है। अब इसमें जैसे देखो यह सवाल दिया हुआ था, इसके 2 जीरोस, यहाँ पे एक वैल्यू, क्योंकि पहले हमको मालूम हो गया x घात 4 है, x⁴ है, तो इसके x के 4 आंसर आएंगे, तो 2 आंसर तो यह हो गए। बाकी के 2 आंसर हमको ज्ञात करना था, बाकी के ये 2 जीरो अलग से ज्ञात करने हमको। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसे यह मान लीजिए कि यह px है, फिर इसके 2 जीरोज़, यह 2 जीरोज़ यह और यह है, तो इंग्लिश यह तो पूरा एक ही है, चाहे यह लिखो चाहे ऊपर वाली लाइन हिंदी में लिखना है तो यह लिखो, इंग्लिश में यह। अब इसके बाद इंग्लिश में देखो यहाँ पे यह इंग्लिश में लिखोगे तो इतना लिखोगे, और हिंदी में लिखोगे तो यह नीचे रेड वाली लाइन लिखोगे। तो जब इसके 2 शून्य किया है तो यह x माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो जब यह x इक्वल टू √5/3 लिखोगे तो इस साइड में आएगा तो -5 इतना हो जाएगा, यह माइनस उधर है, x इक्वल टू माइनस रहेगा तो इस साइड आएगा तो यह प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करो, a + b a - b, a² - b² से, तो यह रूट हट जाएगा। अब यह 0 लिख दो, 0 नहीं भी तुम लिखते हो तो कोई भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, x² - 5/3 से डायरेक्ट भी भाग दे सकते हो। और अब इससे हमको मालूम हो गया कि यह इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि जब यह दोनों इसके फैक्टर हैं तो यह भी फैक्टर होगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई है। अब हिंदी में भी यही सेम यहाँ पे लिखा गया। अब इनके बाद में यह तो इतना सॉल्व करें, अभी हमको इससे मालूम हो गया कि यह इसका फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसमें अब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे यह x² + 0x - 5/3 था, इसमें हम लोग जब डिवाइड किए तो यह 3x² + 6x + 3 आ जाता है, क्योंकि पहले 3x² से डिवाइड करोगे तो यह नंबर आ जाएगा, तो यह आपका यह कैंसिल हो जाता है। यह 6x3, यह 3x² आएगा -10x, तो 6x बार में, तो यह भी बताया कि यह 3 दूना 6, यह कट जाएगा, तो यहाँ पे यह 2 पंचे 10, तो यह -10x आता है और यह आता है। अब यह और यह आपके कट गए, तो यह 3x², अब यह तो माइनस हुआ तो यह 0 भी लिख सकते हो, -5। अब यहाँ पे फिर 3 बार गया तो 3x² और यह -3, और यह मल्टीपल कट जाएगा तो यह -5 बचेगा, और यह अब चिन्ह बदल दिए तो यह भी कट गया, तो इस तरह से इसके 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसका मीनिंग किया इसका एक फैक्टर हो गया, तो यह x² - 5/3, क्योंकि जिससे भाग दिए और जो यह भागफल आया तो उनका मल्टीप्लाई करो और +0 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो यहाँ पे था नहीं 0 प्लस, तो +0 करोगे तो यही आएगा। तो यह अब इसमें से 3 कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद ये आ गया। फिर इसमें px इक्वल टू यह जो वैल्यू था हम यहाँ पे लिख दिए, फिर इसमें इसका फैक्टर कर दिए, बाकी तो ऐसे ही इसको रख रहे हैं, फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने पे यह x+1 का होल स्क्वायर। वैसे अगर आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे ये इस लाइन के बाद में डायरेक्ट यह x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे डायरेक्ट एक लाइन ही केवल लिख सकते थे x+1 का होल स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर तो x इक्वल टू -1, तो एकदम सिंपल सा ही था। क्या केवल उसमें वो यह लाइन आ गया तो इसे डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद में जो भी आया तो यह x+1 का इसके बाद में
या तुम चाहो तो यह डायरेक्ट लाइन लिख सकते थे, यह लाइन। फिर इसका आंसर यह हो गया। और यह लाइन तो आपको मालूम है कॉमन ही है, यह इंग्लिश वाले ईयर वाली लाइन लिखेंगे यह 2 लाइन, और हिंदी मीडियम वाले यह लाइन लिखेंगे। तो बस इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो यह बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, या ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + 3x + 2 बाई अ पोलिनोमियल gx द कोशिएंट एंड रिमाइंडर। देखो यह जैसे यह कोशिएंट के वैल्यू है एंड रिमाइंडर इतना दिया गया है, और इसमें gx की वैल्यू अब हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो जैसे gx से जिससे डिवाइड कर रहे हैं हमको वही इसमें फाइंड करना होगा। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यह जैसे यदि x³ जो सवाल में दिया गया है कि यदि x³ प्लस x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx की वैल्यू इसमें आपको ज्ञात करना है कि gx का आंसर कितना आएगा। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे दिया है यह भाज्य जो डिवाइडेंड px की वैल्यू है वह x³ - 3x² + x + 2 यह दिया हुआ है। इसके बाद इसमें जो डिवीजर भाजक gx की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है, और बाकी इसमें भागफल जो कोशेंट है वह x - 2 दिया है, और शेषफल रिमाइंडर -2x + 4 दिया हुआ है। तो अब इसमें जो यह भाज्य वाला फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो यह हम लोग इसमें अब इसके बाद फार्मूला वो लगा देंगे। तो अब इसमें क्योंकि जैसे वी नो दैट हम फार्मूला वही लिखेंगे अब यहाँ पे कि जो डिवाइडेंड होता है तो वह कोशिएंट जो इसका फार्मूला यहाँ पे देखो यह होता है कि यह डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर प्लस इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अब यहाँ पे जो भाज्य की वैल्यू है वह रख देंगे, भाजक या gx रख देंगे, भागफल रख देंगे, प्लस शेषफल रख देंगे। तो इसे हम हल करेंगे तो यह जो भाजक gx की वैल्यू होगी वह आ जाएगी। तो इसमें देखो यह जो वैल्यू है यह लिख दिए, और इसके बाद gx इंटू यह भागफल यह x - 2 था प्लस यह शेषफल जो यह px की वैल्यू था यह रख दिए इंटू gx, और यह qx की वैल्यू और प्लस शेष। अब इसमें यह ध्यान रखना यह -2x यह प्लस में है, मल्टीप्लाई में है तो इस साइड नहीं जा सकता, लेकिन जो प्लस में है तो वह इस साइड जा सकता है। यह -2x है तो इस साइड में जाएगा, तो देखो यहाँ पे यह क्या हो गया प्लस हो गया, और यह +4 है तो इस साइड में यह जा करके यह -4 हो गया। तो अब यह आ जाएगा x³ - 3x² + x + 2, और यह -2 इस साइड में आके प्लस 2x, और +4 इस साइड में आके -4। अब इसमें x³ - 3x² यह 2x और प्लस x इन दोनों को अब जोड़ देंगे तो यह 3x आ गया। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 3x आ गया, और 2 - 4 तो यह -2 हो जाएगा। इस तरह से यह gx x - 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो gx है अब आप देख सकते हो gx की वैल्यू निकालोगे तो यह जो x - 2 होगा तो इसके अपॉन में ऐसा आ जाएगा। इस तरह से अगर हम यहाँ पे जो gx की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो gx की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यह x - 2 अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से gx = x³ - 3x² + x + 2 अपॉन x - 2। अब इसमें x - 2 से हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही अपना gx की वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे यह x - 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह x² क्योंकि पहला टर्म सेम आना चाहिए, तो यह x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह x³ - 2x² हो जाएगा। तो यह माइनस यह तो कैंसिल हो जाएगा, और यह प्लस माइनस से -x² आ जाएगा प्लस 3x - 2। तो इस तरह से इसमें यह जो नंबर है वह x² + 3x - 2 आ गया, और फिर यहाँ पे -x
जो यह माइनस एक्स है, माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो यह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 आया है, तो यह माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यह माइनस एक्स का इसमें माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब यह कट गया, यह हो गया आपका यह प्लस यह माइनस, तो यह आपका जो आंसर होगा वह आ जाएगा, वह यहाँ पे माइनस करने पर x माइनस 2 आ जाएगा। अब यह x माइनस 2, यहाँ पे भी देखो यह x माइनस 2 है, तो 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यह x और यह माइनस 2 आ जाएगा। और इसका साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे तो इस तरह से यह जो होगा यह और यह कट गया, तो इस तरह से यह रिमाइंडर यहाँ पे देख रहे हैं यह 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका जो शेषफल रिमाइंडर था वह 0 आ गया। और जो इसका जो gx की वैल्यू होगी वही यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 या gx की वैल्यू हो जाएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें जो gx की वैल्यू होगी वह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें शेषफल, जैसे यह भागफल दिया हुआ था और शेषफल दिया था और यह px की वैल्यू दिया, gx फाइंड करना था। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही यह px gx फाइंड करना था, यह कोशिएंट दिया है और रिमाइंडर दिया है, gx की वैल्यू फाइंड करना था। तो उसके लिए जो जो दिया है वह लिख लिए, px की वैल्यू दिया है वह लिख दिए, यह gx की वैल्यू फाइंड करना है, भागफल हमको दिया गया है और शेषफल। और यह फार्मूला आपको मालूम ही है, यह डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो यह रख दिए। तो इसमें जो भाज्य की वैल्यू px की वैल्यू यह देखो रख दी है, यह px की वैल्यू रख दिया इंटू gx की वैल्यू जो भाजक था, और इसके बाद जो कोशिएंट था वह रख दिए और प्लस रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर था यह इस साइड में आ गया, तो माइनस 2 था तो प्लस 2x हो गया, प्लस 4 है तो माइनस 4 हो गया gx और यह x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर दिए तो यह आ गया, इतना नंबर आ गया और यह x माइनस 2 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह x माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा। तो देखो यह जो gx इक्वल टू आ जाएगा यह एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3, यह प्लस 3x और माइनस 2। यहाँ पे यह ध्यान रखना कि यह थोड़ा, देखो यह एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, यह माइनस 2 और यह x माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, या इसमें चिन्ह बदलेंगे तो यह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फिर माइनस एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और यह प्लस 2x आ जाएगा। और इसके बाद में फिर यह आपस में यह कट जाएगा, यह दोनों कट जाएंगे तो यह फिर हो जाएगा 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, x माइनस 2। और फिर इसमें प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा, यहाँ पे यह जो नंबर होगा इससे और यह इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह आपका आंसर इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब ये देखो यह क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसको सबसे पहले इंग्लिश में यह देख लेते हैं। गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px qx gx qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड। तो इसमें मतलब ऐसा एग्जांपल आपको देना है कि जो एल्गोरिथम दिया गया है तो उसको सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए अभी पूरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में यह है, बहुपदों px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। लेकिन तथा उसके लिए कुछ इसमें देखो यह कंडीशन दिए गए हैं सवाल के कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करे। और यह सवाल दिया गया है, यह डिग्री px इक्वल टू डिग्री qx, मतलब हिंदी में इसको घात px घात qx के बराबर हो, यह घात qx घात rx के बराबर हो और यह घात rx 0 हो। तो यह कंडीशन, तो यह घात px जैसे जो भाज्य होता है और यह qx भागफल के बराबर हो, और यहाँ पे घात जो भागफल हो
वह घात शेषफल के बराबर हो और यहाँ पे घात शेषफल की 0 हो। तो ऐसे आपको उदाहरण देने हैं। इसमें देखो कंडीशन को हल करने से पहले यह कुछ इसके कथन होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको यह सेटिस्फाई करना सवाल को, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको यह मालूम है जैसे कि जो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यह जो डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर इंटू कोशियन प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यह और इसमें यह जो दूसरा कुछ कंडीशन है जैसे आर एक्स की वैल्यू, जैसे जो शेषफल होता है तो जब भाग दोगे तो भाग देने पे यह निश्चित होता है या तो शेषफल की वैल्यू 0 आएगी, जो शेषफल है वह 0 आएगी, या जिससे भाग दे रहे हो जैसे जी एक्स से भाग दे रहे हो ना, तो यह जी एक्स से आर एक्स की जो डिग्री होगी वह घात होगी तो वह कम ही आने वाला है, तो अधिक नहीं आ सकता। जिससे आप भाग दे रहे हो तो उससे अधिक वैल्यू नहीं आएगी। जैसे अगर आप किसी संख्या में 5 से डिवाइड कर रहे हो तो वह जो शेषफल होगा वह 5 से ज़्यादा नहीं आ सकेगा, 5 से कम आ सकता है, 0 आ सकता है 5 या से कम आ सकता है या 0 आ सकता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कि यह आप आर एक्स जो शेषफल है वह 0 हो सकता है या जिसे भाग दे रहे हो उससे कम हो सकता है, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। इसमें हिंदी में इसे लिख सकते हैं जहाँ आर एक्स की वैल्यू शेषफल की वैल्यू जो 0 होगी या जो आर एक्स की घात होगी वह जी एक्स की घात से हमेशा कम होगी। अब इसमें सवाल देखो, जो फर्स्ट सवाल है कि डिग्री पी एक्स इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यह हमको ऐसा उदाहरण देना है। तो इसमें थोड़ा सा यह आपको लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन समझने के लिए यह ज़रूरी था, इसके लिए यह 2-3 लाइन आप यह समझ लो। डिग्री ऑफ कोशिएंट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइडेंड व्हेन डिवीजर इज कांस्टेंट, दैट इज़ व्हेन एनी पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट। जैसे इसमें यह बताया कि जो डिग्री ऑफ कोशिएंट होता है विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइडेंड, जो कोशिएंट यह क्योंकि यह कोशिएंट की वैल्यू है, कोशिएंट यह डिवाइडेंड के डिग्री के इक्वल होगा। और कब इक्वल होगा? जब इसे कांस्टेंट से डिवाइड किया जाएगा, जब इसे कांस्टेंट से, इसमें व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, जब कोई पॉलिनोमियल अगर कांस्टेंट जैसे 2 से 4 से 6 से इस तरह से अगर डिवाइड किया जाता है तो तभी ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो इसलिए हमको यहाँ से यह मालूम हो गया कि अगर यह वैल्यू अगर इक्वल है तो जब भी इसको डिवाइड किया जाएगा तो यह किसी कांस्टेंट टर्म से ही डिवाइड किया जाएगा। अब हिंदी में भी इस कथन को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे इसमें जो भाज्य और भागफल की घात तभी बराबर हो सकती है जब भाजक एक अचर घात 0, जिसकी घात 0 होती है वही अचर संख्या हो, अर्थात जब कोई बहुपद अचर संख्या से विभाजित हो। जब कोई बहुपद अगर अचर संख्या से विभाजित होता है तो उसका जो भाज्य और भागफल की जो घात होती है वो आपस में बराबर प्राप्त हो जाती है। अभी ऊपर का टर्म जो बताया वो तो आपकी जानकारी के लिए था। अब यहाँ से सवाल को हल करते हैं। जैसे यह पी एक्स इक्वल टू कोई भी वैल्यू 6x² प्लस 2x प्लस 2 मान लिए। अब इसमें हम जी एक्स की वैल्यू 2, क्योंकि अभी ऊपर ही मैं बताया कि यह पी एक्स और क्यू एक्स तभी बराबर हो सकता है जब इसे कोई कांस्टेंट से डिवाइड किया जाए। जैसे मान लिया यह 2 से डिवाइड किया जाता है तो यह जो अब 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 2 3 जा 6, यहाँ पे अगर डिवाइड करो तो सिंपल सा यह 2 3 जा 6 यह हो जाएगा, यह 2 1 जा 2 तो यह x आ जाएगा, फिर 2 से इसमें भी डिवाइड किए तो यह 1 आ जाएगा। अब जो फिर यहाँ पे देखो यह आर एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इसमें दूसरा जैसे यह आप एक पॉइंट यह थोड़ा ध्यान रखना कि वैसे आंसर तो अगर आप इतना ही लिख दोगे, जैसे अगर आपका जो एग्ज़ाम होगा तो केवल इतना ही लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इसे पहले हम यह चेक कर लेंगे कि यह विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करता है या नहीं।
तो अब इसमें जैसे जो डिग्री ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इज़ द सेम, यहाँ पे देखो जो दोनों की डिग्री यह 2 है और इसकी भी डिग्री कितनी आई 2 आई, तो दोनों की डिग्री यह सेम यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से यह जो कंडीशन गिवन कंडीशन था तो वह सेटिस्फाई होता है कि जो पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री वह सेम आता है, अर्थात जो पी एक्स और क्यू एक्स की घात यह समान प्राप्त हो जाता है। तो अब इसके बाद में यह जो विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो विभाजन एल्गोरिथम से यह समान प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो विभाजन एल्गोरिथम की जांच के लिए वही जो जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का नियम लगा देंगे। तो इसमें यह देखो यह भाज्य मतलब डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यह सभी की वैल्यू रख करके हम इसको चेक करेंगे कि समान आ रहा है कि नहीं। जैसे यह पी एक्स की वैल्यू हम सबसे यह पहले यह माने थे, इसके बाद में यह क्यू की वैल्यू था यह क्यू एक्स की वैल्यू यह आया और रिमाइंडर यह था। तो जब इसको अब सॉल्व करेंगे, जब यह सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे यह आ जाएगा 6x² प्लस 2x प्लस 2। इस तरह से यह दोनों आंसर अपने सेम हो गए। तो जब यह दोनों वैल्यू सेम हो गया तो अब इससे हमको यह क्लियर हो जाता है कि यह जो कंडीशन अपना कंडीशन था, मतलब कि जो अपना वैल्यू था तो वह सही था। इस प्रकार विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हो जाता है। तो इसे रिवाइज भी कर लेता हूँ थोड़ा। इसमें देखो यह डिग्री जो घात पी एक्स है घात या क्यू एक्स के बराबर, यह तो आपको केवल समझाने के लिए यह बताया था, यह एग्जाम में नहीं लिखोगे, इससे कोई फ़र्क नहीं है, केवल आपको इसका तो यह आंसर लिखना है। तो यहाँ पे इसमें बताया कि यह जो घात जैसे यह तभी बराबर हो सकता है जबकि इसे कोई कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तभी ऐसा होता है। तो जैसे पी एक्स की वैल्यू यह मान लिए और क्यू एक्स की वैल्यू या 2 कांस्टेंट 2, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं ऐसे, या क्यू एक्स की वैल्यू अब डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो शेष होगा वह 0 आएगा। अब इसमें रिमाइंडर जो शेष है वह आपका अलग भी आ सकता है, जैसे रिमाइंडर आपका 2, 3 अगर कोई अलग वैल्यू जैसे इसे 2 के अलावा मान लो कि अगर इसे 6 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर यह 0 नहीं आता, फिर शेष यह 0 नहीं आता, कोई अलग वैल्यू आता, लेकिन इसकी घात जो होती वह बराबर आएगी। तो यहाँ पे जो डिग्री जो इसकी पी एक्स और क्यू एक्स की घात है वह समान अर्थात 2 है। जैसे अगर मान लो इसे हम 3 से डिवाइड करते, 3 से भाग देते, 3 दूना 6 हो जाता, यह 2/3। तो लेकिन यह जो यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है तो वह क्या होती है, उसकी घात 2 ही आती। तो जब दोनों की घात, इसकी घात 2 और इसकी घात 2, तो यह जो कंडीशन था यह सेटिस्फाई हो जाता है। तो विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं, लेकिन हम लोग यह सिंपल लेंगे, ऐसा वैल्यू लेते हैं कि जिससे यह कट जाए। तो विभाजन एल्गोरिथम से यह तो पी एक्स इक्वल टू, यह तो बहुत बार बताया फार्मूला, यह तो सबकी वैल्यू रख करके गुणा कर दिया, यह देखो यह बराबर आ गया। और इस प्रकार यह विभाजन एल्गोरिथम जो है वह संतुष्ट हो जाता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम जो सेटिस्फाई हो गया कि यह दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर हुई थी। और इसमें देखो यह ज़रूरी नहीं कि जो सवाल यहाँ पे सॉल्व किए वही आंसर होता है, इसका आंसर बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। तो इसमें जैसे एक दूसरा मान लो अगर ऐसी वैल्यू लेते हैं और जी एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 से भाग देते हैं, x² माइनस x प्लस 7 आ जाता है, तो यह भी राइट है। तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर शेष आ गया। अब यहाँ पे भी देखो इसकी घात कितनी है, यह 2 है, इसकी भी घात 2 है, तो यह भी राइट है। तो इस तरह से इसके बहुत से अलग अलग आंसर आप ज्ञात कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे ज्ञात कराए पहले तो वही आंसर यह राइट हो सकता है। अब इसमें देखो जो इसका दूसरा सवाल है उसमें घात क्यू एक्स घात आर एक्स के बराबर, अर्थात मतलब जो शेषफल हो और जो भागफल हो उसकी घात दोनों बराबर हैं। तो उसके लिए सबसे यह जो इसका आंसर होगा तो यह पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर से अगर इसको भाग दे दोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा तो यह x बार जाएगा, x बार में x क्यूब आ जाएगा, फिर यह x आ जाएगा, अर्थात यह क्यू एक्स और जो क्यू एक्स की वैल्यू होगी, देखो यह क्यू एक्स और आर एक्स दोनों सेम आ जाएंगे, तो यह बराबर हो जाएगा। तो इसे थोड़ा हम लोग और इसे डिटेल में हल कर लेते हैं। तो इसमें देखो जैसे यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स की घात समान, यहाँ पे हम देख रहे हो कि यह जो पी एक्स और क्यू एक्स की घात समान अर्थात एक है।
तो पी एक्स और इसमें देखो यहाँ पे यह क्यू एक्स और आर एक्स की घात, क्योंकि ऊपर दिया है ना क्यू एक्स और आर एक्स, क्यू एक्स यह बताया भी था आपको, क्यू एक्स की एक्स है और आर एक्स भी एक्स आ रहा है, तो इसकी घात यह समान अर्थात एक है। यहाँ पे भी देखो यह जो इसका डिग्री है क्यू एक्स और आर एक्स दोनों यह सेम है। तो अब इसके बाद में हम इसे चेक भी कर लेते हैं, चेक करेंगे तो इसमें डिवीज़न एल्गोरिथम से, तो यह देखो विभाजन एल्गोरिथम से, डिवीजन एल्गोरिथम से इसको चेक करेंगे तो यह पी एक्स इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स इन सभी की वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे देखो जैसे यह पी एक्स की वैल्यू जी एक्स क्यू एक्स की वैल्यू रख देंगे और हल करेंगे, देखेंगे यह दोनों बराबर हो जा रहा है। तो इस तरह से यह जो विभाजन एल्गोरिथम है तो वह संतुष्ट हो जाता है। इस तरह से यह इसका आंसर हो जाएगा। यह देखो क्वेश्चन, इसमें जो क्यू एक्स इक्वल टू आर एक्स, तो क्यू एक्स इक्वल टू आर एक्स के लिए अब जैसे पी एक्स की वैल्यू ऐसी चुन लेना कि जिसमें अगर आप जी एक्स से भाग दो तो जो क्यू एक्स आए और आर एक्स का पावर सेम हो। तो जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर से भाग दे देंगे तो एक्स बार जाएगा तो एक्स क्यूब कट जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स और एक्स। तो इस तरह से यहाँ पे क्यू एक्स और आर एक्स की घात समान हो गया, यह कंडीशन प्रूफ हो गया। तो इनके बाद में फिर यह जो विभाजन एल्गोरिथम की जांच कर लेते हैं। यह फार्मूला जो है यह, तो इस फार्मूले में वैल्यू रख करके चेक करते हैं तो एल एच एस आर एच एस से बराबर हो जाता है और यह विभाजन एल्गोरिथम जो डिवीजन एल्गोरिथम था वह सेटिस्फाइड हो गया। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल भी देखो लेके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही एक एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो अब यह एक्स प्लस 1 बार जाएगा, डिवाइड करके चेक कर लेना। तो अब यहाँ पे जो इसका रिमाइंडर बचेगा शेष वो 2x प्लस 2 बचेगा। तो इस तरह से यह भी आंसर इसका राइट होगा। तो इस तरह से इसके बहुत सारे आंसर आप ज्ञात कर सकते हो, थोड़ा सा आपको दिमाग उसमें यूज करना होगा। अब इसमें देखो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें डिग्री आर एक्स, जो घात आर एक्स है वह 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यह जैसे ये अपने हिसाब मतलब कि समझ सकते हैं कि यह एक कंडीशन की डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 0 व्हेन रिमाइंडर कम्स टू अ कांस्टेंट। जैसे जो रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 मतलब कि इसका जो डिग्री तभी 0 आएगा जबकि यह रिमाइंडर कांस्टेंट, जैसे अगर 2 आता है तो 2 को 2x पावर 0 लिख सकते हो ना। जैसे अगर यहाँ 2 आया तो 2 को 2x पावर 0 लिख सकते हो, अर्थात जब इसका जो डिग्री होगा वह 0 आएगा तभी जैसे अगर यह कांस्टेंट कोई वैल्यू आती है, जैसे यह 2 है तो कांस्टेंट रिमाइंडर शेषफल अगर कांस्टेंट आता है तभी उसकी डिग्री 0 होगी, तभी उसकी घात 0 होगी, क्योंकि 2 अगर है तो उससे 2x पावर 0 x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसा लिख सकते हो। तो इसके लिए इसको ध्यान रखना कि जैसे कि अगर इसमें जो घात है अगर शेषफल कांस्टेंट आता है, अचर आता है, तभी उसकी घात 0 हो सकती है। तो अब शेषफल की घात 0 होगी जब शेषफल अचर संख्या आता है। तो अब इसके बाद में यह तो आपको जानकारी के लिए है, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसके बाद में आंसर जो है वो आपको इस तरह से इतना लिखना होगा कि जो पी एक्स की वैल्यू है बस यही इतना लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। यही आंसर है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर से इसमें भाग दोगे तो यह एक्स बार जाएगा और कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे आप चेक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो शेषफल आर एक्स की घात 0 है, जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वह 0 है, क्योंकि यह x आया तो x को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, x पावर 0। तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो जो आर एक्स जो शेषफल है उसकी घात 0 है। तो अब इनके बाद अब इसे चेक भी कर सकते हो, जैसे चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है पी एक्स इक्वल टू की जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो सबकी वैल्यू रख दो। तो रखने के बाद में चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब प्लस 1। तो इस तरह से यह सेटिस्फाइड हो गया कि जो अपना आंसर है जो हम लोग यहाँ पे सपोज किए हैं लेट, तो वह वैल्यू
राइट है। अब इसके बाद में हम इसे यह लिख सकते हैं कि इस प्रकार विभाजन एल्गोरिथ्म संतुष्ट होता है। तो इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि यही से केवल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसके अलावा भी दूसरे भी एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। जैसे पी एक्स इक्वल टू यह लिए, क्यू एक्स की वैल्यू जी एक्स रख दिए और क्यू एक्स की वैल्यू तो आर एक्स वैल्यू यह आएगा। यहाँ भी 4 है तो 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हो, 4x पावर 0 लिख सकते हो। यहाँ पे भी आर एक्स की वैल्यू 0 प्राप्त हो जाता है। यह जो वीडियो यह बनाया हूँ मैं, तो यह तो वैसे सभी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाया हूँ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपको कहीं पे कोचिंग क्लासेस और सब जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और अच्छे से पूरी समझ में आ जाएगा। और अगर कोई आपके दोस्त ऐसे हों जो कोचिंग क्लासेस या कहीं पे जाने में असमर्थ हो, तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन बच्चों का यह लाभ हो सके, उन बच्चों को हेल्प मिल सके। और मेरा पर्पज़ भी मेन यह है कि ये सभी वीडियो से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो सके, जो कि किसी कारणवश स्कूल या क्लासेस नहीं जा पाते हैं। तो अब इसे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे डिग्री आर एक्स इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 0 व्हेन रिमाइंडर कम्स टू अ कांस्टेंट। जैसे शेषफल की घात 0 होगी जब शेषफल अचर संख्या आता है। तो इसमें यह तो आपको जो लिखना है यह तो केवल जानकारी के लिए है कि यह आपको मालूम होना चाहिए कि शेषफल की घात कब 0 आती है, जब शेषफल अचर संख्या होती है। तो अब यहाँ पे पी एक्स मान लिए या जी एक्स की वैल्यू ऐसी मानोगे कि शेषफल कांस्टेंट आ जाए। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 4 ले लो, 2 ले लो, 3 लो, तो भी सब राइट होगा। यहाँ पे भाग देंगे तो यह x बार जाएगा, आर एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 लोगे तो यह 4 आ जाएगा। तो इस तरह से यह जो शेषफल की घात यहाँ पे 0 आ गया, तो विभाजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसकी जांच कर लेंगे। तो यह पी एक्स बराबर क्यू एक्स जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यह सबकी वैल्यू रख दिए। यह जी एक्स की वैल्यू यह रखे थे, यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यह एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया, दोनों यह इक्वल आ गए। तो इस तरह से विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट होता है। तो इसके अलावा भी आप दूसरे एग्जाम्पल भी जैसे पी एक्स इक्वल टू यह रख सकते हो, क्यू जी एक्स की वैल्यू यह रख सकते हो। जब डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट 4 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अलग अलग आंसर भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको यह एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 पूरा कंप्लीट सब क्वेश्चन बता दिया। अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज करते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूरे मार्क्स आ जाएंगे। और इसके पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अगर किसी ने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन को नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख लेना। कुछ जो इम्पोर्टेंट थियरम है तो उनके भी वीडियो में पहले से ही बना दिया हूँ, तो वह भी देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान के बच्चों में शेयर करना, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और अगर इस वीडियो में जो आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन में अगर आपको कोई सुझाव देना है कोई, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना।